अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद, आपका भाई, आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन जब भी बुखार और इस तरह जिस्म में दर्द उठता है तो फिर मैं क्या करता हूं कि ऐसे दिनों में छुट्टी नहीं करता हूं, काम पे चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि काम पे जाता हूं, वहाँ पे फास्ट पेस काम होता है, तो इससे क्या होता है कि मुझसे पसीना वसीना इस तरह निकल आता है, क्योंकि आपको वैसे भी बुखार होता है तो इवेंचुअली फिर मैं बेहतर फील करना शुरू कर देता हूँ। तो अगर मैं 2-3 दिनों में ठीक होने वाला होता हूँ तो फिर मैं एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता हूँ। तो बेहतर फील कर रहा हूँ पहले से ही। लेकिन यार यहाँ पे ये जो मेडिकल का, जो डॉक्टरों का जो हिसाब किताब है ना, ये आई एम नॉट श्योर कि ये अच्छा है कि ये पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो कैसा है। कभी कभार तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि देखो सिस्टम क्या है कि आप आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, ठीक है, जो आपका, फिर आप किसी डॉक्टर के साथ ख़ुद को बस एक ही डॉक्टर के पास आप जा रहे होते हैं, तो इवेंचुअली वो आपका फैमिली डॉक्टर बन जाता है। और अगर आपको फिर आप उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और लेकिन अगर आपको वहाँ पे उसके साथ अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है या 2-3 दिनों के बाद है और आपकी तबीयत अभी से ख़राब है, तो फिर आप क्या करते हो कि आप वॉक इन में चले जाते हो, उसी क्लिनिक चले जाते हो, किसी और में चले जाते हो, ठीक है। पे वहाँ पे जो भी डॉक्टर होता है आपको वो इवेंचुअली देख लेता है। लेकिन वॉक इन में काफ़ी वेट करना पड़ता है आपको, कई घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो ऑलरेडी जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली होती है तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, और ज़ाहिरी बात है जो वॉक इन में आते हैं तो फिर वो जो टाइम बीच में बचता है या किसी ने कैंसिल की तो उसको देख लेते हैं। लेकिन मसला क्या है कि चूँकि यहाँ पे मौसम बहुत तेज़ी से चेंज होता है, अभी आज +8 में जा रहा है, ठीक है, अब कल -20 में था, तो इंसान बहुत जल्दी ये जो टेम्परेचर वेरिएशन होती है उस पर जब सब्जेक्ट होता है तो एकदम से उसको कुछ ना कुछ वायरस जो है ना उसको लग जाता है। प्लस यहाँ पे ठंड में वायरस जो है वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा लोगों को लग जाते हैं। इसी तरह बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो ले आते हैं, फिर उनसे वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमें। एनीवेज़, तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहता है कि यार ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियसली मैं आपको एंटीबायोटिक नहीं दूंगा, क्योंकि एंटीबायोटिक आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। वो तो आपको जब तक प्रिस्क्राइब ना हो आप ओवर द काउंटर नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बस बॉटल्स खुद ही उठा के ले। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यार वो ठीक है। तो अगर उन्होंने कह दिया कि वायरल इन्फेक्शन है, वैसे ही विदाउट टेस्ट, विदाउट स्वैब टेस्ट या यूरिन टेस्ट, है ना, तो बस फिर आप गए, मतलब यू नेवर नो कि वो वायरल है क्या है। तो बस फिर आपको बुखार भी रहता है, आप खांस भी रहे होते हैं, ज़ुकाम भी होता है, तो वो 1 महीना चलता है, फिर इवेंचुअली आपको वही ज़ुकाम, वही खांसी चेंज हो जाती है निमोनिया में। फिर जब आप दोबारा जाते हैं वो इतनी सवेर हो गई होती है कि फिर वो कहते हैं कि ओ यार तुम्हें तो निमोनिया हो गया है, तो अभी हम आपको एंटीबायोटिक्स देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि यार जब हम स्टार्ट में, ज़ाहिर बात है पहले दिन तो हम ही नहीं जाते हैं, हम तो 1-2 कुछ दिनों के बाद जाते हैं, जब हालात ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तो उसी दिनों में आपको डॉक्टरों को बता भी दिया जाता है कि यार हम इतने दिनों से इस तरह हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ के जो यूजुअली जब हमारी कम्युनिटी जो है वो प्रेफर करती है कि पाकिस्तानी डॉक्टरों के साथ ख़ुद को या रजिस्टर करें या उनको देखें, वो हम कर तो लेते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि उनको भी मेजॉरिटी जो है वो सिस्टम ही ऐसा है कि वो आपको देखा और गवर्नमेंट से उन्होंने पैसे चार्ज कर दिए, तो वो बहुत जल्दी में सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इस जल्दी की वजह से क्या होता है कि बस खड़े खड़े आपसे बात की, और क्या हो रहा है, अच्छा बस ये वायरल है, बस जाओ, ठीक है ना। तो इससे तो मसला हल नहीं होता है, तो फिर आपको ज़रा इनकम्प्लीट सी सिचुएशन लगती है। तो मुझे कुछ डॉक्टरों से बहुत गिला है कि यार फैमिली डॉक्टर होने के बावजूद 10-10, 15 साल होने के बाद भी तुम लोग हमें इस तरह ट्रीट करते हो, तो फिर इससे तो वॉक इन ही चला जाए तो बेहतर है। फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मेरा जो पर्सनल जो फैमिली डॉक्टर है, मैं उसको, अगर आप कभी भी कैलगरी आएँ, कैलगरी के नॉर्थ ईस्ट में रहें और मौका मिले, तो पाकिस्तानी डॉक्टर है डॉक्टर कामरान, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो बात पूरी सुनते हैं, और नॉट ओनली कि सुनते हैं, वो आपको बहुत अच्छा मशवरा देते हैं।
और यानी अभी जो आपकी कंडीशन है उसके मुताबिक भी, और फिर वो आपको एज अ होल एज के हिसाब से आपको आपकी हिम्मत को इम्प्रूव करते हैं, मोटिवेशन देते हैं थोड़ी सी। तो वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल डॉक्टर हैं। लेकिन बाकी जो मेरी फैमिली जिसके पास जाती है, बच्चों को मैं लेके जाता हूँ, वो तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खड़े खड़े ही जो है ना हमें फारिग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बस उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। रश भी होता है, आई नो। वो तो यही कहेंगे कि यार रश है तो हम एक पेशेंट के साथ इतना ज़्यादा, तो रश तुम लोगों ने ही बनाया होता है, इतने पेशेंट को ना लो ना। मतलब फिर जो इससे क्या होता है कि जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक की होती है तो उन लोगों को भी वेट करना पड़ता है, और जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं बुक की होती है वो तो वैसे ही 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अगर आप फुल ऑन इमरजेंसी में नहीं हैं, मतलब आप बस मर नहीं रहे हैं, साफ बात है, तो फिर वो आपको बिठा देते हैं। फिर तो आप 10 घंटे 15 घंटे बैठे रहो। एक चीज़ है कि इस चीज़ से ज़रा इंसान तंग हो जाता है कि यार ये क्या मुसीबत है ना। मैं बात कर रहा था लेकिन कॉल आ गई बीच में मैं भूल गया होंगे मैं क्या कहने वाला था। एक मशवरा मैं दूंगा कि जब भी आप जाएं डॉक्टर तो इंसिस्ट ज़्यादा किया करें। होली सोली अगर आप समझते हैं कि यार ये अभी एंटीबायोटिक वाला काम बन गया है, तो एंटीबायोटिक पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहता, विच आई अंडरस्टैंड कि एंटीबायोटिक से फिर वो ख़राब हो जाता है, आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो फिर रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये है कि बहुत अरसे के बाद आपको पता चल जाए कि महीना हो गया है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है और बुखार है कि जो कम नहीं हो रहा है, और वो फिर भी इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं ये वायरल है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, ये वायरल है, कुछ दिनों में ठीक हो, दोबारा जब आपका नंबर आता है तो उसमें फिर महीना और लग जाता है। तो आप इंसिस्ट किया करें कि हमें एंटीबायोटिक दे दें, इस शर्त पे कि स्वैब टेस्ट भी कर लें, ठीक है, यूरिन टेस्ट भी कर लें, और अगर वो साफ़ हैं तो ठीक है, हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन अगर साफ़ नहीं है तो एटलीस्ट इमीडिएटली हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितना आप इंसिस्ट, यहाँ पे यही है कि जितने आप चिल्लाएंगे तो उतना ही आप आपकी सुनेंगे, और अगर आप नहीं चिल्लाएंगे तो फिर आपकी नहीं सुनते हैं। इसी तरह इमरजेंसी में भी, हॉस्पिटल में भी यही है कि अगर आपका सिस्टम जो है ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया कि अब ये 10 घंटे मुझ पे लगने ही वाले हैं, तो बस फिर आप अपनी तबीयत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दें। आई मीन वर्बली, ठीक है ना, वोकल हो जाएं, तो फिर वो आपको ले जाएंगे ट्रीटमेंट। गलत बात है, लेकिन मैं क्या करूं, 15-15 घंटे किससे वेट होता है, ठीक है। ये सिस्टम भी इन्होंने ही बनाया है, डॉक्टरों को ये लोग अप्रूव नहीं करते हैं। डॉक्टरी का सिस्टम इन्होंने इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि हमारे लोग तो आ जाते हैं लेकिन फिर वो हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते हैं। बस वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया और यहाँ पे बस फिर क्लिनिक खोल दिया। वो तो आसान है, लेकिन स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको 5 साल तक हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है, जो हमारे लोग बहुत ही कम आपको हॉस्पिटल में नज़र आएंगे। डॉक्टरों को मैंने रोस्ट किया, लेकिन क्या कर लोगे।